हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कुछ थ्योरम सॉल्व करवाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट देखो, अवयव ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल परिवर्त इज इक्वल टू बी परिवर्त ए परिवर्त। स्टूडेंट जरा ध्यान दो, अवयव ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी अवयव का परिवर्त बराबर होता है अवयव बी के परिवर्त गुणे अवयव ए के परिवर्त। तो इसी को प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट ये 17 में पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर में। जरा इसका सलूशन देखा जाए। सलूशन प्रूफ, माना कि ए अवयव है ए आई जे एम क्रॉस एन तथा बी अवयव है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। इट मीन्स स्टूडेंट एन क्रॉस पी हो। ठीक है, यम क्रॉस एन कामा एन क्रॉस पी कोटि के 2 अवयव हैं। कोटि के 2 अवयव हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने मान लिया कि एक अवयव है जिसका कोटि m क्रॉस n है और दूसरा अवयव b है जिसका कोटि n क्रॉस p है। तो अब क्या करें, पहले ए बी कैलकुलेट करो। तो कहेंगे क्या, सबसे पहले ए बी का होल सबसे पहले ए बी का मान ज्ञात करते हैं। ए बी का मान ज्ञात कर लिया जाए तो ए बी का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, ए बी का मान किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई जे जिसका कोटि m क्रॉस n इंटू बी जे के जिसका कोटि n क्रॉस p। और देखो स्टूडेंट, ए बी का जो वैल्यू है, कैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, पहले अवयव का कितने स्तंभ हैं, कुल कितने स्तंभ है n, दूसरे अवयव में कुल कितने पंक्ति हैं n। अब ये दोनों डिलीट हो जाएगा तो m क्रॉस n ही ना बचा। तो m देखो, ये डिलीट हुआ और ये भी डिलीट हुआ तो m क्रॉस p कितना आ गया, m क्रॉस p बचा। देखो n डिलीट, यहां से n डिलीट, तो m क्रॉस p बचा ना। तो ऐसे ही 2 अवयव का मल्टीप्लिकेशन अगर दे दिया जाए तो उसका कोटि भी पूछा जा सकता है। तो देखो, बिना मल्टीप्लाई किए हम कोटि बता दे रहे हैं कि ये 2 अवयव हैं। पहला अवयव m क्रॉस n कोटि का है, दूसरा अवयव n क्रॉस p कोटि का है। तो उसके प्रोडक्ट में जो अवयव मिलेगा वह m क्रॉस p कोटि का मिलेगा। ठीक है, तो लिख लिया जाए। तो देखो, दोनों जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों अवयव का, एक अवयव मिलेगा ना, तो उस अवयव को c से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, c से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो तो इक्वल है, तो सी आई के हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सी आई के। और यहां से इसका जो कोटि होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, m क्रॉस p के, m क्रॉस p के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो गया। अब इसका क्या निकाल लो, शर्त के मुताबिक ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखो सी आई के, इसका हम क्या निकाल लें, m क्रॉस p है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में हम बताते हैं स्टूडेंट, उसका कोटि बदल जाता है, यानी m क्रॉस p कोटि का है
तो ट्रांसपोज करने के बाद जो ऑब्यूव मिलेगा उसका कोटि P क्रॉस M का हो जाएगा। तो लिख डालो फट से, इसका कोटि P क्रॉस M का मिलेगा। जब किसी ऑब्यूव का ट्रांसपोज करते हैं अर्थात किसी भी ऑब्यूव का परिवर्त निकालते हैं तो एक ऑब्यूव बनता है, तो उस ऑब्यूव को हम इन जनरली D से रिप्रेजेंट करें, D से रिप्रेजेंट करें और इसके जो कोटि हैं वो बदल जाते हैं। कोटि बदलने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ऑब्यूव के जो पंक्ति हैं वो रो में चले सॉरी ऑब्यूव के जो पंक्ति हैं वो स्तंभ में चले जाते हैं और जो स्तंभ है वो पंक्ति में चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो इस ऑब्यूव का जो कोटि है स्टूडेंट M क्रॉस P का है, जब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लिए अर्थात जब परिवर्त निकाल लिए तो इसका कोटि बदल जाएगा। तो M क्रॉस P ऑब्यूव है, उसका जब हम परिवर्त निकालेंगे तो इसका कोटि बदल जाएगा अर्थात P क्रॉस M हो गया। जब कोटि बदल रहा है तो स्तंभ पंक्ति में बदल जाएगा और पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा, यही समझना है। अर्थात ये जो देख रहे हो ना I के कितना हो जाएगा K I हो गया। जो K यहाँ पर स्तंभ है यहाँ पर देखो K रो हो जाएगा। I देखो यहाँ पर पंक्ति है तो देखो यह स्तंभ हो जाएगा। यही इसमें समझने होते हैं और कुछ नहीं है स्टूडेंट। तो अब देखो क्या करेंगे हम, AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू DKI और ये मिला P क्रॉस M का, इसको हम कोई समीकरण नाम दे दें। मान लो ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। जब ये समीकरण नंबर फर्स्ट है तो अब हमको क्या निकालना है, B ट्रांसपोज निकाल लो और A ट्रांसपोज निकाल लो, उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो तो देखो क्या आता है। ठीक है, तो इतना पहले नोट करो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब चलो इसका परिवर्त निकाला जाए, A ऑब्यूव का परिवर्त निकाला जाए, फिर B ऑब्यूव का परिवर्त निकालेंगे तो लिखेंगे आगे क्या करेंगे, A का परिवर्त निकाल लो तो कितना आ गया AIJ और M क्रॉस N इसका परिवर्त। जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, कोटि बदल जाएगा। पहले कोटि बदलो, तो कोटि बदलने का मतलब हो गया स्टूडेंट ये M क्रॉस N है तो N क्रॉस M हो गया। देखो कोटि बदल दिए, देखो कैसे निकाल रहे हैं। जब A का परिवर्त निकालेंगे, किसी भी ऑब्यूव का जब परिवर्त निकालेंगे तो उसका क्रम बदल जाता है अर्थात उसका कोटि बदल जाता है। जब कोटि बदलेगा स्टूडेंट देखो यहाँ पर M क्रॉस N है तो N क्रॉस M हो गया, M क्रॉस N क्रॉस M हो गया। जब कोटि बदल रहा अर्थात जब क्रम बदल रहा है तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं पंक्ति और स्तंभ भी बदल जाएंगे। जो स्तंभ है वो पंक्ति में चला जाएगा और जो पंक्ति है वो स्तंभ में चला जाएगा। ठीक है, ये बात तो जानते ही हो। और आपको यह भी बता दूं किसी भी ऑब्यूव का जब परिवर्त ऑब्यूव निकालते हो तो वह एक ऑब्यूव आता है। तो मान लो इस ऑब्यूव का परिवर्त एक ऑब्यूव है जिसको हम F से डिनोट कर सकते हैं सामान्य रूप से, F से डिनोट कर लिए। अब यहाँ पर देखो इसके जो पंक्ति हैं वो स्तंभ में चले जाएंगे और जो स्तंभ है वो पंक्ति में चला जाएगा अर्थात स्टूडेंट FJI हो गया। देखो बना लिए कैसे, ऐसे ही स्टूडेंट क्या निकालना है, B ट्रांसपोज निकालना है। ये कितना हो जाएगा BJK और ये कितने बाय कितने का N क्रॉस P का है, इसका ट्रांसपोज ये किसके इक्वल हो जाएगा। पहले तो इसका कोटि बदल दो तो N क्रॉस P है तो P क्रॉस N हो जाएगा, चेंज हो गया। और इसके ट्रांसपोज को हम G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां देखो पंक्ति क्या है, J है, स्तंभ क्या है, K है, तो K को पंक्ति बना लो और J को स्तंभ बना लो अर्थात KJ हो जाएगा, यहां से KJ हो जाएगा। ठीक है,
तो मान लो ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। अब क्या कैलकुलेट करोगे? अब हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लें। जरा वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा? पहले बी ट्रांसपोज लिखो, अर्थात जी के जे पी क्रॉस एन हो गया इनटू एफ जे आई कितना हो जाएगा? एन क्रॉस एम हो जाएगा। और यहां से देखो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, अर्थात इस आव्यूह में कुल n स्तंभ हैं, तो इस वाले आव्यूह में कुल n पंक्ति हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन करोगे ना स्टूडेंट, देखो दो आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन एक आव्यूह आता है, तो देखो पहले आव्यूह आता है वो कन्फर्म आव्यूह आएगा। अब इसका जो कोटि होगा वो देख लो, तो ये n है और ये n है, ये तो डिलीट हो जाएगा, p क्रॉस m बचेगा, तो p क्रॉस m बचा। और p क्रॉस m वाले आव्यूह को किससे डिनोट किए हैं? देखो p क्रॉस m वाले आव्यूह को हम d से डिनोट किए है ना, तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा d। अब यहां से देखो जब ये p क्रॉस m वाले आव्यूह को d से रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहां देख सकते हो आप, यहां पर ये कितना है? यह स्तंभ है और जे रो है, डिलीट होकर के के आई हो जाएगा, के आई होगा ना, देखो यहाँ के आई, और ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4th। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 से हम कुछ लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, इतना करना है। तो अब क्या लिखेंगे ये भी देख लो। पहले दोनों समीकरण को एक साथ लिख लिया जाए, उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 4th से तो समीकरण फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू डी के आई ए पी क्रॉस एम, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये भी डी के आई हो गया, पी क्रॉस एम, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है? 4th है। अब देखो स्टूडेंट, अब यहां से दोनों समीकरण का राइट हैंड साइड देखो, जब दो समीकरण का राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, इसका मतलब दोनों समीकरण इंप्लाई कर जाएगा। क्या इंप्लाई करेगा स्टूडेंट? यही होगा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहां पर एक रीजन मैं देता हूं, अगर पहला इक्वेशन ए इक्वल टू बी है, दूसरा इक्वेशन ए इक्वल टू बी है, which will imply that a equal to c। ठीक है स्टूडेंट, यही रूल यहां पर लगा देंगे। देखो ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया, यही प्रूफ करना था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था स्टूडेंट, प्रूफ हो गया। ओके, इस तरीके से हम दिखाते हैं। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, इसको नोट करो, अभी हम बताते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां पर एक क्वेश्चन और देखो, ए तथा बी दोनों सममित आव्यूह हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विसम्मित आव्यूह होगा। किसी भी आव्यूह का सममित और विसम्मित आइडेंटिफाई करने के लिए, अर्थात पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट? उस आव्यूह का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज ऋण आव्यूह के बराबर होता है तो वह आव्यूह विसम्मित होता है। मतलब स्टूडेंट
ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए हुआ तो ए एक विषमित आव्यूह है, विषमित आव्यूह है। ये सब बताए थे हम। ऐसे ही स्टूडेंट ए ट्रांसपोज अगर ए हो जाए तो ए एक सममित आव्यूह। ये सब चीज आप लोग जानते हो, तो क्यों नहीं इसका हम ट्रांसपोज देख ले। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा तो हम बोल देंगे स्टूडेंट वो विषमित आव्यूह है। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। चलो लगाया जाए। तो ये सब थियरी आप लोग जानते हो, तो ये सब क्वेश्चन पर अप्लाई कर दो। खास बात यह है स्टूडेंट, ये थियरम जो है यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, चलो सॉल्व किया जाए। यहां पर देखो क्या है, ए तथा बी एक सममित आव्यूह है। क्या है? सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, अगर ये सममित आव्यूह है स्टूडेंट तो क्या इंप्लाई कर जाएगा, इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। आवश्यकता पड़ेगा तो हम लगा देंगे स्टूडेंट। ए तथा बी दोनों अगर सममित आव्यूह हैं तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। अब देखो स्टूडेंट, हमको इसको दिखाना है क्या, इसको क्या दिखाना है, इसको दिखाना है कि ये क्या है, विषमित आव्यूह है। तो लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ए बी माइनस बी एक विषमित आव्यूह है, विषमित आव्यूह है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो अगर ये विषमित आव्यूह है, इसको सिद्ध करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए देखो, अगर ये विषमित आव्यूह है तो इसको सिद्ध करने के लिए इतना हम दिखा दें, इतना हम दिखा दें। क्या दिखा दें? दिखा दें कि ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम ए बी माइनस बी ए हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इतना हम दिखा दे तो काम बन जाएगा। चलो दिखाते हैं। अब क्या कर लें स्टूडेंट, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये स्टूडेंट ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ये इक्वल होगा। आप ये जानते हो ना स्टूडेंट, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये जानते हो ना। तो जैसे ये जानते हो स्टूडेंट, वो इसका डिफरेंस भी होता है। तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त बोलते हैं स्टूडेंट। तो a प्लस बी का परिवर्त इक्वल टू ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त, और a माइनस बी का परिवर्त इक्वल टू ए परिवर्त माइनस बी परिवर्त। तो स्टूडेंट इसको तो मैं प्रूफ ही करवाया हूं, इसको नहीं करवाया हूं, तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे इसको आप सिद्ध किए हो ना, एकदम वही कॉन्सेप्ट लगा करके इसको सिद्ध करो। ठीक है, कर ले जाओगे ना, कर लेना चाहिए। ठीक, अब देखो लग गया, ये रूल लगा दिया हमने इस पर। अब क्या करेंगे, फिर लगाओ। अभी इसके पहले जो नियम लिखवाए थे ना स्टूडेंट, जो थ्योरम प्रूफ दिए थे ना, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वही नियम इस पर अप्लाई कर दो। मतलब ए बी का परिवर्त इक्वल टू बी परिवर्त ए परिवर्त, इस पर अप्लाई करो।
कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और आपको बता दूं स्टूडेंट, ये समीकरण फर्स्ट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी यहां पर लिख सकते हो, क्योंकि ए और बी सममित है। सममित है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। इसे पुट कर दो, ये हो गया बी ए माइनस ए बी। यहां से कॉमन ले लो स्टूडेंट, तो ए बी माइनस बी ए होगा। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज और ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इसके निगेटिव टाइम के बराबर, ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है देखो इसके ऋण के बराबर हो रहा है ना, ऋण अवयव के, अर्थात ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए एक विषमित अवयव है, विषमित अवयव है। विषमित का संधि विच्छेद करो, विषम विषम सममित है, विषम सममित है। विषम सममित को मिला दिया जाए तो विषमित बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये देखो इसको नोट करो। अभी हम एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, ठीक है, इसको नोट करो। तो स्टूडेंट एक थ्योरम और देखो, ऐसे छोटे छोटे थ्योरम है उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक। अब देखो सिद्ध कीजिए कि बी ट्रांसपोज ए बी एक सममित अवयव है। यदि ए एक सममित अवयव हो तो, अगर ए एक सममित अवयव है तो बी ट्रांसपोज ए बी को सममित अवयव दिखाना है। तो चलो यहां पर आप इसका भी प्रूफ देख लो, कैसे करेंगे प्रूफ। यहां पर लिखा, क्या कह सकते हैं, लिखेंगे चूंकि ए एक सममित अवयव है। अगर ए एक सममित अवयव है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा, यही ना जानते हो। अगर ए एक सममित अवयव है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये हम जानते हैं, इंप्लाई कर जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट से ये इंप्लाई कर जाएगा। मान लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, अपना टारगेट लिखो, सिद्ध करना है बी ट्रांसपोज ए बी एक सममित अवयव, सममित अवयव, बी ट्रांसपोज ए एक सममित अवयव है। तो अगर इसको सममित अवयव दिखाना है, सममित अवयव दिखाने के लिए, सममित अवयव दिखाने के लिए यदि हम पर्याप्त मात्रा में दिखा दें बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल हो जाए, बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल हो जाए। अगर मैं ये दिखा दूं तो मैं बोल दूंगा बी ट्रांसपोज ए बी एक सममित अवयव है। चलो दिखाया जाए स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज निकालो, देखो कितना आता है, ये इक्वल हो जाएगा। देखो यहां से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन वाला नियम लगा दिया जाए।
तो स्टूडेंट ए बी होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये किस बेस पर मैं लिख रहा हूं? ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस नियम से मैं लिख दिया। यार लिख दिया नहीं लिखा? लिखा। अब देखो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर फिर यही रूल लगा दो इस पर, ठीक है, लगा दिया जाए तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट, और इनटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। ए ट्रांसपोज के बारे में कहते हैं क्या? ए एक सममित आव्यूह है। जब सममित आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, ए के बराबर होगा, तो ए ट्रांसपोज के स्थान पर ए हम लिख सकते हैं, लिख डालो। तो बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आएगा, ठीक है, ये होता है। आप देख सकते हो, एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो हम बी को किसी भी ऑर्डर का हम मैट्रिक्स ले लें, मतलब किसी कोटि का मैट्रिक्स लो, मान लो 1 2 3 4 है, ओके स्टूडेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, बी ट्रांसपोज निकालूंगा। तो बी ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, ये जो पंक्ति है ना स्टूडेंट, उसको हम स्तंभ में परिवर्तित कर दें, तो ये 1 2 हो गया और ये 3 4 हो गया। फिर जो है क्या करें, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें, फिर जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कन्वर्ट करो, तो 1 3 और 2 4। तो देखो ये जो आव्यूह है स्टूडेंट 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, राइट साइड में जो आव्यूह है वो बी के इक्वल है ना, तो इसके इक्वल हम बी लिख सकते हैं ना। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है। ऐसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ जाए तो आप क्या करो, n क्रॉस m आव्यूह का मैट्रिक्स ले लो और उसको आप दिखा दो, प्रूव कर दो, ठीक है। तो अगर आपके पास समय होगा तो ये प्रूव करो। तो स्टूडेंट सिद्ध कीजिए कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू पी, ये आप लोग सिद्ध करेंगे। एक और होमवर्क दे दिया, ठीक है। तो देखो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से मैं समझा दिया, तो आपको सामान्य रूप में इसको सिद्ध करना है, एग्जांपल के थ्रू नहीं दिखाना है। तो आप m क्रॉस n आव्यूह लो, b को m क्रॉस n आव्यूह लो और उसका ट्रांसपोज निकालो और फिर ट्रांसपोज निकालो, देखो क्या होता है। इसमें निकालना आप लोग, ठीक है। सॉल्व हो जाए तो मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर देना, ओके स्टूडेंट। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो अब लिख लो, देखो B ट्रांसपोज A, देखो B हो गया, तो B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज, देखो ये इक्वल हो गया। यानी मैं देखो ये दिखा दिया ना स्टूडेंट। और जब ये दिखा दिया इसका मतलब ये सममित है, ये इंप्लाई कर जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ओके स्टूडेंट, ये चीज। अब मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, वो कौन सा होमवर्क है स्टूडेंट? मैं अगर यहां पर क्या कर लूं, देखो इस क्वेश्चन का सलूशन तो हो गया, अब एक क्वेश्चन और है, मतलब एक छोटा सा थ्योरम और बन सकता है। वो क्या बन सकता है स्टूडेंट? सममित के बजाय मैं विसम्मित कर दूं। क्या कर दूं? सममित आव्यूह के बजाय विसम्मित आव्यूह है, तो ए क्या होगा स्टूडेंट? एक विसम्मित, ठीक है। ये होमवर्क है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है, ये होमवर्क दिया। देखो मैं घेर भी दे रहा हूं ना, तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। ये अलग क्वेश्चन है, तो ये भी होमवर्क है,
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, और ये भी होमवर्क है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करो। सॉल्व हो जाए स्टूडेंट मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर दो, नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो ईमानदारी से बता दो, मैं जो है उसको सॉल्व कर दूंगा और सॉल्व करके इसका नोट सेंड कर दूंगा। वीडियो नहीं दूंगा क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वो लास्ट रहेगा। उसके बाद अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, यानी सारणी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।